जेई 2010 का ये प्रॉब्लम है। इसमें लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन रियल नंबर सच दैट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, ये एक लंबा सा पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें एफ प्राइम एक्स की वैल्यू है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब इसके बाद इसमें क्या किया है, एक जी एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया है। इफ जी इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन आर विथ वैल्यूज इन 0 to infinity such that fx is equal to ln g of x for all x belonging to r, then the number of points in r at which g has a local maximum is। ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 to 9 के बीच में कोई इंटीजर होना है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें f प्राइम x दे रखा है। अब उस f और g के बीच में एक रिलेशन है, g एक नया फंक्शन है और हमें फाइंड करना है कि उस g के कितने लोकल मैक्सिमा होंगे 0 to infinity के बीच में। fx इज इक्वल टू ln gx, तो हम लोग लिख सकते हैं कि g of x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर fx। सिंपल सा रिलेशन है, ये नेचुरल लॉगरिथम था तो इसको हमने gx को सब्जेक्ट बना दिया इस फॉर्मूला का, तो g of x इज इक्वल टू e टाइम्स e टू द पावर fx हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, g प्राइम x इज इक्वल टू f प्राइम x इंटू e टू द पावर fx। अब हमें निकालना है कि g के कितने मैक्सिमा हैं। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा जब निकालना होता है तो हमें सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशियल मालूम होना चाहिए, यानी कि g प्राइम या f प्राइम मालूम होना चाहिए। अब अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में f प्राइम पहले से ही दे रखा है और ये भी आप देखिए कि g प्राइम x क्या है, वो f प्राइम x टाइम्स e टू द पावर fx है। तो अब हमें किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो हमें उन वैल्यूज को देखना पड़ता है जहां पे f प्राइम या g प्राइम जो भी फंक्शन हो उसका प्राइम कहां पे वो जीरो हो रहा है या कहां पे अनडिफाइंड है। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं। अगर आपको किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो या तो वो मैक्सिमा मिनिमा कुछ इस तरह का होगा, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मिनिमा है। इन जगह पे या तो अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि g प्राइम x या f प्राइम x 0 होगा, या कुछ केसेस में हो सकता है कि वो फंक्शन इस तरह का भी हो, ऐसा हो ऐसा हो। यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशियल नहीं है इस पॉइंट पे क्योंकि वो शार्प पॉइंट है, फिर भी आप देखिए यहाँ पे उसका एक मैक्सिमा है। तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को या इस पॉइंट को, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये सब आपने थियरी की क्लासेस में पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन में ये वाला केस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही एक स्मूथ सा पॉलिनोमियल दे रखा है। जब भी पॉलिनोमियल की बात हो तो इस तरह के जो स्पाइक्स होते हैं या जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो उस तरह का नहीं होता है, इसलिए ये सारे केसेस को भी हम लोग भूल जाएंगे। अब हमें वैसे पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे g प्राइम की वैल्यू 0 हो रही है। तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, वो पॉइंट्स वही होंगे जहां पे f प्राइम की वैल्यू 0 हो रही है, क्योंकि ये टर्म क्या है e टू द पावर fx, ये हमेशा एक्सपोनेंशियल क्या है, पॉजिटिव होता है, ये तो 0 कभी हो नहीं सकता। तो अगर आपको g प्राइम को 0 होना है तो वो इसी के कारण 0 होगा, f प्राइम x के कारण 0 होगा। अब ये f प्राइम x इतना लंबा सा है, अब इसमें देखिए जो 2010 दे रखा है इसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी मिनिमा और मैक्सिमा की बात करते हैं तो हम लोग बस ये देखते हैं कहाँ पे f प्राइम 0 हो रहा है और कहाँ पे f प्राइम पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो इस 2010 के कारण कुछ नहीं होने वाला है। f प्राइम x कहाँ कहाँ 0 होगा, वो आप इस लंबे से एक्सप्रेशन को देखें तो इसके पास कितने रूट्स हैं। ये 2009 एक रूट है, 2010 एक रूट है, 11 भी एक रूट है, 2012 भी एक रूट है। तो ये 5 पॉइंट्स है जहां पर f प्राइम x की वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि ये 5 पॉइंट हमारा हो सकता है जहां जहां मैक्सिमा या मिनिमा कुछ हो। जब भी हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक नेक्स्ट जो रिएक्शन होता है कि अगर मैक्सिमा फाइंड करना है तो चलो अब डबल डिफरेंशिएट कर लो। डबल डिफरेंशिएट किया तो अगर वो लेस देन 0 आ गया डबल डिफरेंशियल तो वो मैक्सिमा होगा, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो मिनिमा होगा। वो करेक्ट तरीका है, लेकिन वो तरीका आपको हर जगह यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आएंगे जहां पे अगर आप डबल डिफरेंशियल निकालने लगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम में काफी टाइम का लॉस होगा। कोई स्टूडेंट अगर आप इसको g डबल प्राइम के चक्कर में लग जाएगा, एक तो इसको डिफरेंशिएट करो, उसके बाद f डबल प्राइम x जब इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो वो एक अनदर बहुत ही लंबा एक्सप्रेशन होगा, उस पर नहीं जाना चाहिए। तो इसका हमें gx का जो मैक्सिमा निकालना है उसका तरीका होता है कि अभी जो हमने ग्राफ बनाया था, ये देखिए सपोज ये कर्व है, ये अगर मैक्सिमम का पॉइंट है तो उसके पहले क्या होता है, ये हमारा अगर सपोज gx का ही कर्व हमने बना लिया है तो उसके पहले जस्ट बिफोर मैक्सिमम g प्राइम x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है। और मैक्सिमम के बाद ये इसका g प्राइम x जो है वो लेस देन 0 होता है, क्योंकि वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा होता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि जहां भी फंक्शन का मैक्सिमा होगा तो उससे ठीक पहले
जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा और मैक्सिमम के बाद वो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, तभी वो मैक्सिमम पे पहुंचेगा। इंक्रीज करते करते वो मैक्सिमम पे पहुंच गया। अब क्योंकि वो मैक्सिमम पे आ गया है तो उसके नीचे ही जाना पड़ेगा। नीचे जाने का मतलब वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा मतलब g प्राइम एक्स इज लेस देन 0। तो हम लोग इस कंडीशन को यूज करते हैं कि इस फंक्शन में g प्राइम एक्स का साइन कहां कहां चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव किस किस जगह पे हो रहा है। तो g प्राइम एक्स क्योंकि कंप्लीटली f प्राइम एक्स पे ही सब कुछ के लिए डिपेंड है, तो g प्राइम एक्स पहली बात तो कहां कहां 0 होगा। g प्राइम एक्स भी हमारा 0 होगा, 2009 पे 0 होगा, उसके बाद 2010 पे 0 होगा, 2011 पे 0 होगा, 2012 पे 0 होगा। अगर मैं इसको एक नंबर लाइन बना लूं तो ऐसा, ये सपोज हमने नंबर लाइन बना लिया तो यहाँ पे 2009 है, यहाँ पे 2010 है, यहाँ पे 2011 है, यहाँ पे 2012 है। इन चारों जगहों पे f प्राइम एक्स भी 0 होगा और g प्राइम एक्स भी 0 होगा। लेकिन साइन क्या हर जगह पे चेंज होगा? वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि देखिए 2010 जो है वो x माइनस 2010 होल स्क्वायर है। जब भी कोई नंबर का स्क्वायर होती है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी इन दोनों टर्म के कारण कोई हमारा साइन चेंज नहीं होगा। तो यानी कि जो f प्राइम एक्स का साइन चेंज है वो सारा का सारा इस और इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि f प्राइम एक्स या g प्राइम एक्स का साइन चेंज जो है वो x माइनस 2009 इंटू एक्स माइनस 2011 होल क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। बाकी ये टर्म और ये टर्म तो पॉजिटिव है ही। तो अब देखिए फॉर x लेस देन 2009 क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा लेस देन के लिए, और ये वाला भी आपका जो है वो क्या है, वो माइनस हो गया। यानी पूरा टर्म जो है आपका वो क्या है, माइनस इंटू माइनस का क्यूब, यानी ये टर्म पॉजिटिव होगा यहाँ पे। अब अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो साइन चेंज होकर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, अभी मैंने दिखाया कि 2010 पे तो कोई साइन चेंज होना नहीं है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा। 2011 पे साइन चेंज होगा तो ये 2011 पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद 2012 पे कोई साइन चेंज नहीं होगा तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। यानी कि साइन चेंज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में केवल और केवल 2009 पे हो रहा है। यानी 2009 ही एक पॉइंट है जहां पे हमारा फंक्शन g जो है वो मैक्सिमा होगा। सपोज ये फंक्शन कुछ इस तरह का था, इस फंक्शन का 2009 पे यहाँ पे मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा क्यों होगा? क्योंकि इसके पहले इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था g प्राइम एक्स वो पॉजिटिव है। यहाँ पर आके इसका g प्राइम एक्स जो है वो 0 हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2009 पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो अब 0 आ जाएगी g प्राइम एक्स। उसके बाद जब ये नीचे आता है तो g प्राइम एक्स जो है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस जगह पे ही उसका मैक्सिमा होगा। अब और दूसरा जो पॉइंट है जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, ये देखिए 2011, यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। यानी नेगेटिव था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसके बाद ये पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या है, ये तो मिनिमा हो गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम जो इस पॉइंट का है केवल वो एक है और वो 2009 है। इस क्वेश्चन में 2010 जो था उसका कोई यूज नहीं था। इतना लंबा एक्सप्रेशन दे रखा था, लेकिन इसमें ये स्क्वायर हो गया, ये टू द पावर 4 हो गया। इस कारण से इन दोनों टर्म का भी कोई रेलेवेंस नहीं रहा।